अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आया है ना कि फिलोसफी में प्रीडेस्टिनेशन अगर है, तकदीर है, डिसाइडेड, डन एंड डिसाइडेड है, तो हम कुछ भी कर लें, हमारे एक्शंस का हमारी तकदीर पे क्या असर पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीडेस्टिनेशन एंड फ्री विल। प्रीडेस्टिनेशन स्पेलिंग क्यों मेरे गलत हो जाए, एंड फ्री विल। ठीक है कि फ्री विल कहाँ गई अगर हमारी डेस्टिनेशन डिसाइडेड है। अब आप ना याद करें बेसिक हमारी ओरिजिन कहाँ से है, हमें किसने पैदा की। बीइंग अ मुस्लिम वी ऑल बिलीव कि हमारी जो है ना पैदाइश वो की है अल्लाह ताला ने, हमें पैदा किया, अल्लाह ने बनाया आदम अलैहिस्सलाम को। और उस वक्त दो और मखलूक थी, फरिश्ते और जिन। जिन्नों में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला, सबसे ज्यादा नेक कौन था? इब्लीस था। आई होप के नजर आ रहे हैं यहाँ से, हाँ नजर आ रहे हैं। अब जी फरिश्ते जो है ना, दे डोंट हैव फ्री विल, एंजल्स डोंट हैव फ्री विल, नो फ्री विल, दे डू एज दे आर टोल्ड। और जो ये वाली मखलूक थी, इसको भी फ्रीडम ऑफ चॉइस मिली, और इसको भी, आदम अलैहिस्सलाम को, दोनों को मिली फ्रीडम ऑफ चॉइस। बट देयर वाज अ बिग डिफरेंस। अल्लाह ताला ने forbade आदम अलैहिस्सलाम टू ईट अ सर्टेन काइंड ऑफ फ्रूट, जो कि हजरत आदम ने खा लिया, लेकिन वो नादिम हुए, शर्मिंदा हुए, ही वाज एम्बैरेस्ड, तो उन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांगी, और अल्लाह ताला ने उनको कुछ वर्ड सिखाए, कलाम सिखाया, वो दुआ सिखाई, उन्होंने वो पढ़ी, अल्लाह से माफी मांगी, लेकिन दिस मखलूक ये अड़ गई। इसने कहा कि भाई मैं क्यों मांगू, आई एम बेटर देन दिस। अब ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कहानी है, इसी से हमारी आगे सारी बात चलेगी। और फिर इसने एक चैलेंज दिया कि ठीक है, पहले इसने मोहलत मांगी कि आप मुझे मोहलत दें, मैं इसको भटकाऊंगा और मैं साबित करूंगा कि इसको पैदा करने का आपका फैसला गलत था। और जेलस था, तो इसने अपनी जेलसी में बहुत ज्यादा बदतमीजी की, इसने चैलेंज भी कर दिया कि, और वो चैलेंज के वर्ड्स हैं सूरह आराफ में, आप जाओगे तो आपको वो वर्ड्स मिलेंगे। इसने कहा था मैं इसको आदम की ज़ुर्रियत को दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हर तरफ से आके तो इसको बहकाऊंगा, इसके सामने ख्वाहिशात शहवात रखूंगा, और इसको हर तरह से मैं अलियोर करूंगा, और इसको जो है ना मैं अपने साथ लेके जाऊंगा जहन्नुम में। और ही वांटेड टू शो अल्लाह ताला के आपकी ये जो बनाई हुई मखलूक है ना, ये किसी काम की नहीं है, कमी है। और अल्लाह ताला ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ तुम करो जो तुम्हारा दिल करता है, लेकिन जो मेरे नेक बंदे हैं ना, वो तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारी फिलोसफीज बनती हैं, हमारे लॉजिक्स आती हैं, ज़हन में फैलेसीज आती हैं, बहुत सारी चीजें उसमें कई दफा वसवसे होते हैं जो शैतान की तरफ से आते हैं, और वी थिंक कि हाँ भाई फ्री विल का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। और भाई क्यों नहीं है? फ्री विल तो अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही फ्री विल की बेस पे था, लेकिन हम वी चोज, हमारे जो आदम अलैहिस्सलाम थे, हमारे जो वालिद साहब थे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उन्होंने ये चूज किया कि हमने अपनी विल को अपने गॉड के ऑर्डर के अंडर रखना है, हमने उससे नहीं बढ़ना। जो अल्लाह की मर्जी है उसकी रजा से आगे हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज वी विल बी डूम्ड। ये फ्री विल, अब इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप घर में हैं, दो बच्चे हैं, वन ऑलवेज डिसाइड्स टू डू मिसचीफ, और जो दूसरा है ही डिसाइड्स टू डू गुड थिंग्स। डिसीजन दोनों का अपना है, लेकिन वो दोनों ये समझे, ये कहीं इस घर में जो भी कर लो चलनी तुम्हारे माँ बाप की, ऑब्वियसली चलेगी, तो सिस्टम उनका घर है, उनकी ही चलेगी, लेकिन दोनों को डिफरेंट आउटकम्स मिलेंगे। आउटकम नंबर 1 जो मिस्चीवियस है उसको बुरा मिलेगा, और जो शरीफ है उसको आउटकम नंबर 2 विल बी सम रिवॉर्ड। ठीक है, एक को पनिश मिलेगी, एक को रिवॉर्ड मिला। ठीक है, अब जिसको पनिश मिली है वो कहे कि भाई मेरी फ्री विल कहाँ गई, मुझे तो कोई फ्री विल ही नहीं है, भाई इस घर में कुछ भी कर लो सजा मिलती है। ये कहेगा नहीं भाई, ये बात नहीं है, इस घर के जो रूल्स है उसके मुताबिक आप रहोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यही हमारा एग्जाम्स में होता है, क्योंकि फितरत का कानून भी यही है ना कि आप
जो लॉज है, रेगुलेशंस है, आप उसको फॉलो करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, उनको नहीं फॉलो करते तो आपको पनिश मिलती है। ये चीज इवन नेशनल लेवल पे आप देख लो, ठीक है, हर जगह ऐसे होते हैं। अब अगर ये चीज अल्लाह और बंदे के ताल्लुक के दरमियान रखी जाए तो उस पे रैशनलिस्ट कहते हैं कि जी ये तो बड़ा ज्यादती हो गई है, इंसान को फ्री विल नहीं दी। भाई जिसकी क्रिएशन किसकी है? और अब यहाँ पे बात आ गई क्रिएशन, आदम किसकी क्रिएशन है? बल्कि आदम ही क्या, ये देखें, आदम अल्लाह की क्रिएशन है, और जो फ्री विल है, मर्जी है, फ्री विल, ये भी किसने क्रिएट किया है? ऑब्वियसली ये दोनों चीजें अल्लाह ताला ने क्रिएट की हैं। फ्री विल, फ्री विल नहीं, प्री डेस्टिनेशन, तकदीर बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। इंसान को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो क्या जो क्रिएटर है वो अपनी बनाई हुई चीज में चेंजिंग्स नहीं कर सकता? चेंज इन प्री डेस्टिनेशन। अब ये भी प्री डेस्टिनेशन, रैशनलिस्ट का व्यू है कि जो प्री डेस्टिनेशन है ये चेंज नहीं हो सकती, इट्स डन एंड डिसाइडेड फॉर एवर। हालांकि अल्लाह ताला उस पर बिल्कुल कादिर है कि उसको चेंज कर सके, और इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। वेट अ मिनट, इसकी एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। एक तो है, कुरान से दे रही हूँ आपको, कि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी तकदीर बदली थी, अपना लिखा हुआ बदल दिया था ऑन सम ओकेजन्स। जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात करते हैं ना, ठीक है, प्रॉफिट यूनुस के साथ क्या हुआ था कि उनकी कौम पे टाइम था कि उनको अजाब आएगा, लेकिन टाइम नहीं मुकर्रर किया था, अल्लाह ताला ने कोई टाइम नहीं दिया था। और यह अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जो जिस कौम पे अजाब आना होते हैं उसके नबी को जब खबरदार किया जाता है फिर अजाब आते हैं, उनके नबी को बता दिया जाता है कि अब अजाब आने वाला है, और फिर उनको ऑर्डर किया जाता है कि निकले। बट ही वाज सो एंग्री, इन्होंने, इनकी कौम जो है वो मान ही नहीं रही थी उनकी बात, और उनको ये लगा कि अल्लाह ताला जो है ना, बस अब मैं निकल जाता हूँ गुस्से से तो अल्लाह ताला खुद ही इनके ऊपर अजाब भेज देंगे। इन्होंने वेट नहीं किया था अल्लाह के डिसीजन का। खैर इनका तो मतलब वो किस्सा है कि फिर बाद में इनको मछली के पेट में चले गए ये, और वो जो भी हुआ फिर अल्लाह ताला से इन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह ने इनको बख्श दिया। बट एट द एंड हुआ ये कि ये वाहिद कौम थी इनकी जिसके ऊपर टॉर्मेंट नहीं आया, अजाब नहीं आया, जस्ट बिकॉज अल्लाह ने अपनी तकदीर बदल दी थी। इनके नबी, उस कौम के नबी उनसे नाराज होकर पहले ही निकल गए, जबकि अभी अभी डिसीजन उनको मिला नहीं था, उनको ऑर्डर ही मिला था। तो जब नबी निकले तो उनकी कौम डर गई, उनकी कौम ने कहा अच्छा नबी जब चले जाते हैं तो अजाब ही आएगा। उन्होंने तौबा कर ली। अब किसी ऐसी कौम के साथ ऐसा नहीं हुआ। लूत अलैहिस्सलाम की कौम है, फिरौन है, फिरौन की कौम है, ठीक है, ये सारी कौमें ऐसी थी जिनके ऊपर अजाब डिस टाइम हुआ और आया। ये वो कौम थी जिसपे अल्लाह ने अपनी डेस्टिनी बदल दी ड्यू टू चेंज इन सम सर्कमस्टेंसेस। इसी तरह अल्लाह ताला जो है ना हजरत यूसुफ के बारे में कहते हैं, सूरह यूसुफ में है कि हजरत यूसुफ को जब अजीज मिस्र की बीवी ने बहकाया था तो उसमें आए थे इस तरह, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर वो हमारी निशानी ना देख लेते तो जो होता तो बहुत बुरा होता। सो इट मेंट कि वो डेस्टिनी चेंज हो जाती, जो उनकी किस्मत में सारा कुछ आगे होने वाला था ना, उनके गलत अगर वो एक्शन ले लेते, वो अल्लाह की निशानी देख के भी इग्नोर कर देते। एंड इट ऑफन टाइम्स हैपन विद सिंपल ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस, कि हमें अल्लाह की कुछ निशानियां नजर आ जाती हैं, हमें सक्सेस के रास्ते नजर आ जाते हैं, बट वी चूज टू इग्नोर देम एंड डू व्हाटएवर वी लाइक, और उसके बाद बुरा होता है, उसके बाद अंजाम अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चूज कर लेते हैं बहुत शुरू में अपनी जिंदगी में, अच्छी हैबिट्स ले आते हैं, बुरे काम छोड़ देते हैं, और कुछ लोग नहीं छोड़ते, तो दोनों की डेस्टिनी चेंज हो जाती है। एक ही घर में दो बच्चे हैं, कोई बुरे काम पे लग जाता है, कोई अच्छे काम पे लग जाता है। सो इट हैपेंस ऑल द टाइम कि डेस्टिनी जो है ना, डेस्टिनी एक ऐसी चीज है, इट्स डिपेंडेंट ऑन योर एक्शंस एंड ऑन योर दुआज। बहुत कुछ चेंज हो जाता है, और इसमें इतने सारे वाकयात है ना, मैं आपको क्या बताऊं कि अल्लाह ताला खुद कहते हैं जो क्रिएशन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन है, ही हिमसेल्फ सेज कि डेस्टिनी चेंज हो जाती है, वो करते हैं चेंज। और फिर यहाँ पे
ये दुआ के मसाइल जो मेरी फेवरेट बुक है, मैं यहाँ से इसमें से भी जो है ना आपको दिखाती हूँ। हदीस है कि अल्लाह के रसूल दुआ मांगा करते थे स्पेसिफिकली रिगार्डिंग चेंज इन प्रीडेस्टिनेशन, कि अल्लाह के रसूल दुआए कनूत में कहते थे वक़नी शर्र मा क़दैत, मुझे इस बुराई से बचा ले जिसका तूने फैसला किया है। क्या अल्लाह के रसूल नहीं जानते थे कि अगर बुराई का फैसला किया हो तो बुराई आके रहेगी? ही न्यू कि वो चेंज हो सकती है दुआ से। और फिर दूसरी दुआ है, और ये है भी सहाय सित्ता में से कि मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स में है, ये तिरमिज़ी और अबू दाऊद की। इसके बाद ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन सुइल क़ज़ा, ए अल्लाह हम बुरे फैसले से तेरी पनाह चाहते हैं। और फिर ये भी हदीस है, तिरमिज़ी में है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तकदीर को कोई शय बदल नहीं सकती मगर दुआ। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि तकदीर बनाने वाली ज़ात अगर अल्लाह की है ना, वो चेंज भी कर सकती है। और तकदीर में ठीक है कुछ चीज़ें आप नहीं बदल सकते ना, लाइक आप पैदा कहाँ पे हो गए, आपकी ज़ात कौन सी होगी, आपकी शक्ल सूरत कैसी होगी, आपकी डेथ कहाँ पे होगी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें चेंज नहीं आ सकता। बट देर आर अदर थिंग्स जो बिल्कुल चेंज हो सकती हैं। आपके साथ कुछ होने वाला हो, आप दुआ करो, दुआएं करते हो डेली बेसिस पे, सुबह शाम के अज़कार साबित है। इफ यू डू दैट तो उस दिन जिस शख्स से वो पड़े होते हैं उसको कोई बुराई छू के भी नहीं गुजरती। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट रियलिटी। और इंसान को जो है ना इससे गुनाह की तरफ इस तरह की शक डाल के, इस तरह की फिलॉसफी जहन में डाल के फायदा इसको होता है, हमें नहीं होता, इंसानों को नहीं होता। चाहे हम कितने ही खूबसूरत अल्फाज दे दें, इट्स लॉजिक, इट्स रैशनैलिटी और जी एम्पिरिसिज्म से ये साबित है तो वो साबित है, एट द एंड हमें फायदा उसी चीज का होगा जो हमारे क्रिएटर ने हमारे लिए डिसाइड की थी, जो हमें बताए हुए हैं रास्ते, मतलब डिसाइडेड भी है और हमें रास्ते भी बता दिया, राइट एंड रॉन्ग ऐसे खुला नहीं छोड़ दिया। प्री डेस्टिनेशन पे फिर फ्री विल की तो बात तब होती है जब हमें कुछ बताया ही नहीं होता, जो चाहो जैसे चाहो करो। हमें एक रोड मैप दे दिया, एक सिलेबस दे दिया, ये बता दिया कि पेपर चल रहा है, इसके ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ऐसे करना ऐसे नहीं करना। अब उसमें अब हमारी मर्जी है, हम बैठ के बर्गर चिप्स खाते रहें पेपर करते हुए, या हम बैठ के तो उसको डिलीजेंटली पेपर करते रहें। हम इंजॉय ना, मतलब अगर आपने उसको एज एंजॉयमेंट लेना है ये सोच के कि जी रिजल्ट तो जो आना है सो आना है, सो इट्स नॉट लाइक दैट। इसको जो है ना इस सिनेरियो में फिलॉसफी हमेशा मैं कहूँगी जिस भी किस्म की आज है ना, ये अपनी बेसिक याद रख के फिर फिलॉसफीज पढ़ें। और साथ में जो वाकयात हैं कुरान में ना, जो आयात हैं, आप देखो कि अगर गॉड के बारे में कोई भी शख्स बात कर रहा है तो ये देखो कि गॉड के अपने अल्फाज क्या हैं उसके अपने बारे में, व्हाट डज गॉड सेज अबाउट हिमसेल्फ, तो फिर आपकी क्लैरिटी विजन कितना बड़ी अच्छी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम।